हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 26 जुलाई 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 31 जुलाई 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3-5 है, उनका योग 80 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रेशियो में अगर देखें तो दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 3 + 5 8 यूनिट, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो ये 8 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा। ये 10 गुना है। हमसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 यूनिट का भी 10 गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ में इनकी 3 विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। ठीक है, लिखते हैं घनाभ का विमा मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई को L, इसका स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई मतलब B स्क्वायर करेंगे और H का स्क्वायर करेंगे। इनके वर्गों का योग हो गया। ये क्या है, ये इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL ये होता है। और इसका आधा है तो आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों दो ऊपर नीचे कट जाएगा। आपके पास बचा L² + B² + H² बराबर LB + BH + HL। तो ये कंडीशन कब होता है, जब L बराबर B बराबर H, यानी तीनों जब इक्वल हो तब जाके ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे। अब तीनों बराबर है तो मान लीजिए कि ये सब x है, तो आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सबको x मान है तो x का क्यूब हो जाएगा। और आयतन कितना दे रखा है, 729, तो इसको 729 के बराबर कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 729 का घनमूल यानी कि 9। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। तो घनाभ का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको 2 × L + B और इंटू H करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2, देखिए x का वैल्यू 9 है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 9 9 ही है। तो 2 गुना यहाँ पर 9 + 9 18 हो जाएगा, गुना H भी 9 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 3 बसों के चालों का अनुपात 5 4 6 है, उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जो भी चाल का रेशियो होता है उसका इन्वर्स हो जाता है टाइम का रेशियो, अगर दूरी बराबर रहे। अगर समय का रेशियो दिया रहे तो चाल का रेशियो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो हम लोग निकालेंगे इसके इन्वर्स में, तो 5 का इन्वर्स 1/5 हो जाएगा। उसी तरह से 4 का 1/4 होगा और 6 का 1/6 होगा। आप एलसीएम से गुना कर दीजिए फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो 5 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 60 से गुना करेंगे तो मिलेगा 5 से 12 बार में, 4 से 15 और 6 से 10 बार में। तो 12 15 10 ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कोण BAC प्लस कोण OBC का मान इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, BAC ये कोण और OBC ये वाला अंदर वाला कोण। ठीक है, इनका योग पूछ रहा है। तो देखिए ये जो कोण है ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, थीटा है। ठीक है, ये कोण क्या है, थीटा है। तो इसके सेंटर पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, परिधि पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज BOC में आइए। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज BOC में। इसमें देखना आपको कि इनके तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, जिनमें ये वाला कोण है 2 थीटा। तो बाकी दोनों कोण कितना बचा, 180, उसमें माइनस कर देंगे 2 थीटा। यही दोनों टोटल योगफल बचा B और C का। अब ये देखिए ये रेडियस है सर्कल का, जब ये दोनों बराबर है तो इसका कोण भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो ये दोनों को बराबर करना है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो है इन्हीं दोनों का योगफल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 कट जाएगा 2 से 90 बार में। उसके बाद 2 2 कट जाएगा, बचेगा थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। ये कोण हमारा हो गया, ये जो है 90 माइनस थीटा। अब पूछ रहा है इन दोनों का योगफल, तो योगफल कर दीजिए, ये थीटा था। ठीक है, और ये कितना निकला, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो थीटा थीटा कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। यही सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत p है। यदि इन 5 संख्याओं के तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमागत विषम संख्याओं को इसके साथ मिला लिया जाए तो प्राप्त नया औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए जितना संख्या को मिला रहे हैं उसका औसत उतना बढ़ जाएगा। पहले p था,
अब P+2 हो जाएगा। ठीक है, तो P+2 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मान लीजिए कि क्रमागत विषम संख्या, तो 1 से शुरू करते हैं, 1 3 5 7 और उसके बाद 9 ले लीजिए। ठीक है, 5 संख्या है, तो ये क्रमागत विषम संख्या है, तो इसका जो एवरेज होगा वो बीच में होगा, यहाँ पर 5 है। अब इसके आगे 2 नंबर और ले लेते हैं, 11 और 13। अब देखिए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, बीच में कौन सा नंबर अब पढ़ रहा है, 7 पढ़ रहा है, तो देखिए 5 से 7 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, तो इसी तरह से 2 हम लोग भी बढ़ा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना, तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, इसी तरह से है 10 89 डिग्री तक। तो देखिए 10 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं या कॉट में, कॉट 89 डिग्री। ठीक है, पूरक में उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, कॉट 88 हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 89, ये 89 1 हो जाएगा, फिर ये 88 आएगा, इधर 10 88, ये भी 1 हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में जो है एक वैल्यू बचेगा आपको 10 45 डिग्री। ठीक है, जो कि अकेला होगा, और नीचे भी 10 45 ही है। तो ये 10 45 ऊपर नीचे कट जाएगा, कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेके 44 डिग्री तक, उधर 46 से लेकर 89 डिग्री तक, ये सब कट के क्या हो जाएगा, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, एक खिलौने को 16 डिग्री के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। देखिए लाभ में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 16 से 20 हुआ है, 4% का वृद्धि है, जबकि रुपया में कितना का वृद्धि हुआ, 10 रुपये का। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो ये कितना गुना करना होगा, देखिए 4 का 100 कितना गुना है, 25 गुना, तो 100 का भी 10 का भी 25 गुना करेंगे तो 250 रुपये इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है, तो एक ठो काट दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, 9 9 81, 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते, इनमें से किस संख्या को इस नाम में जोड़ने पर परिणाम के रूप में इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो -5/11 में मान लीजिए एक्स जोड़ दें तो क्या मिल रहा है हमें, 26/33 मिल रहा है। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 26/33, और ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा 5/11। देखिए 33 है, यहाँ 11, 3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के नीचे तो 33 बनेगा ही, ऊपर कितना हुआ 15 + 26, ये हो जाएगा 41। 41/33 ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते, राजू को धारा के विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में तैरने में लगने वाले समय की तुलना में 2 गुना है। ठीक है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो गया धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम हो गया धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर टाइम देखिए कि धारा की विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, ठीक है, और धारा की दिशा में जो समय लग रहा है उसका 2 गुना है। तो धारा की दिशा में हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो धारा की विपरीत दिशा में इसको 2 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, 2 गुना यहाँ पर कह रहा है, तो ये जो हो गया हमारा टाइम का रेशियो। अब यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकालिए, इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा है नदी के धारा की चाल। ठीक है, तो धारा की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड दिया रहे तो दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 और 1 का अंतर 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करिए, यही होगा क्या, धारा की चाल। जबकि यहाँ पर धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। शांत जल का पूछ रहा है, तो शांत जल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, और धारा के निकालने के लिए दोनों का अंतर लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों को जोड़िए, 2 + 1 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना हमें, देखिए आधा का ये 3/2 कितना गुना है, 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, श्याम को 65 पुस्तकें बेचने पर उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी उसे 100 पुस्तकें खरीदने में निवेश की थी। ठीक है, यानी कि 100 पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी, वो 65 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 65 सेलिंग प्राइस, 5 से 20 बार में कटा दीजिए, 5 से 13 बार में। तो यहाँ पर सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो बना, 13 और 20, यानी 13 का सामान 20 में बिक रहा है, तो 7 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 13 के ऊपर। इसको 100% से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो रहा है 700/13%। डिवाइड करेंगे तो 13 से 5 बार में 65 हुआ, फिर 13 × 39 बचा 11/13। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, ABCD एक वर्ग है और Q इसके अंदर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि त्रिभुज QAB एक समबाहु त्रिभुज बनता है। कोण QCB का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझिए इसको, मान लीजिए कि हम लोग वर्ग बना लेते हैं जिसका नाम है ABCD। तो इस तरह से ये वर्ग हो गया, इसका नाम दे दीजिए A B C और D, और Q इसके अंदर स्थित है
और क्यू ए बी जो है क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर जो है हमारा क्यू स्थित है और ए से क्यू को मिला दीजिए इस तरह से और ये मिला दीजिए। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको इसका तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। ठीक है, और तीनों कोण भी बराबर, कितना डिग्री का, 60-60 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा। ठीक है, लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब पूछ रहा है कोण क्यू सी बी, कोण क्यू सी बी, क्यू से सी को मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल बना इसका मान पूछ रहा है, मान लेते हैं थीटा है। देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, जिसमें कि ये है 60, तो बाकी ये कोण कितना हो गया, ये बच गया 30 डिग्री का। अब देखिए कि ये वर्ग का भुजा है और ये त्रिभुज का है, और ये जो भुजा है त्रिभुज और वर्ग दोनों के लिए, तो ये बराबर है दोनों, तो ये भी बराबर है, यानी कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। अब त्रिभुज क्यू सी बी में देखिए कि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। अगर ये इसके सामने ये थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब आसान है सवाल। देखिए 30 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसमें आप ये योग दिया है 30 डिग्री, ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 150 डिग्री। ये क्या है, ये इन्हीं दोनों कोनों का योगफल है, तो दोनों बराबर है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके प्रत्येक को बांट दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 75 डिग्री प्रत्येक को निकलेगा। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों कितना होगा, 75 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि एन सी 4 बराबर 70 है तो एन का मान निकालना। ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, अगर इसको आप खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन फैक्टोरियल नीचे 4 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये बराबर है किसके, 70 के। अब इसको बनाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर रखें 8 तो क्या बनेगा, 8 का फैक्टोरियल ऊपर बनेगा, नीचे 4 का फैक्टोरियल है, गुना एन माइनस 4, यानी 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल होगा। क्या इसको सॉल्व करने के बाद 70 आ रहा है, तो 70 निकालते हैं हम लोग सॉल्व करके इसको। तो 8 का फैक्टोरियल है, नीचे 4 4 2 बार है, तो 8 को लिखेंगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 तक। उसके बाद 4 का फैक्टोरियल गुना में हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 4 का फैक्टोरियल है, और उसके बाद एक 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो रहा है, तो 8 से 8 को कटा देंगे, 3 से इसको कटा देंगे 2 बार में, 7 दूना 14 पंचे 70 हो रहा है। देखिए 70 70 बराबर, इसका मतलब एन का क्या वैल्यू है, 8 ही है। अगर ये नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते। ठीक है, आगे बढ़ते, राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम और भारती 40 दिन में, श्याम प्लस भारती को भी लिखते हैं, ये 40 दिन में कर सकते हैं। भारती और राम उसी कार्य को 60 दिन में, भारती प्लस राम 60 दिन में कर सकते हैं। कार्य तीनों को एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। 30 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये इन सब का एफिशिएंसी हो गया। अब तीनों का जब टोटल इफिशियंसी निकालेंगे, यानी कि आर प्लस एस प्लस बी, तो क्या करना होगा, इन इफिशियंसी को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा निकालते हैं हम लोग। तो जोड़ के कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, यही इसका इफिशियंसी होगा। अब तीनों का कंबाइंड टाइम कितना होगा, टोटल वर्क है 120 और उसको टोटल इफिशियंसी यानी 9/2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 से 40 बार में, 40 दूना 80 और नीचे 3, 80/3 जिसको आप बोल सकते हैं 26 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, कुछ महिलाएं एक होटल में गई, प्रत्येक महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के 1/4 के बराबर रुपये खर्च किए। यदि भुगतान की गई कुल राशि इतना है तो कितनी महिलाएं होटल में गई थी। तो मान लेते हैं महिलाओं की संख्या का 1/4 कर रहा है, तो मान लेते हैं महिलाओं की संख्या जो है 4x है, और इनके द्वारा खर्च किया गया राशि कितना होगा, 4x का 1/4 यानी x हो जाएगा। और ये जो भुगतान की गई कुल राशि है वो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 महिलाएं गई और प्रत्येक महिला ने 10 रुपया खर्च किया, तो 5 गुना 10 करते हैं टोटल खर्च निकालने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर खर्च गुना टोटल महिलाओं की संख्या निकाल देंगे, तो गुना करने के बाद आपको मिलेगा कितना, 4x² बराबर टोटल खर्च कितना है यहाँ पर 20,400 20,449। तो यहाँ से x² का वैल्यू होगा 20,449 और नीचे 4, स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पर वर्गमूल लेना होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, नीचे तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ऊपर कितना आएगा निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा, बड़ा नंबर है तो 1 से लगेगा एक बार में। ठीक है, उसके बाद 0 4 नीचे आएगा, पेयर में आता है नीचे, 1 1 2 4 बार में 24 चौके 96 जाएगा, और यहाँ पर 8 बचा 49 नीचे आया, 4 जोड़ेंगे इसमें 24 4 48 24 4 28 हो जाएगा, 3 देंगे तो 283 तिया 28 तिया 84 3 तिया 9,
कि 849 हो गया। ठीक है, तो 143 इसका वर्गमूल आया है। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब महिलाओं की संख्या पूछ रहा, तो 4x में x का वैल्यू रख दीजिए। तो 4 गुना x का वैल्यू 143/2, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 गुना 143 एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 286। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है इसका मान निकालना। देखिए 900 का 25%, तो 900 है 25% मतलब एक चौथाई। इसका भी 6% निकालना, तो 6/100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए यहाँ से, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 9 तिया 27/2, जिसको आप बोल सकते हैं 13.5। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे सकते। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना, तो सबसे पहले ये कोष्टक के अंदर का वैल्यू कितना होगा, -5 -2 -7 हो जाएगा। आगे माइनस है, यहाँ माइनस, तो कुल मिला के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस वाला 2 ठो है, तो -10 हो गया और प्लस का 7 हो गया, तो कुल मिला के ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी अंदर वाला वैल्यू -3 आया। आगे -5 है, तो दोनों में गुना का संबंध है यहाँ पर, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते, इनमें से किस संख्या को इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए 19 का विभाज्यता का नियम तो होता नहीं है, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा और जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 19 से 346, 78, 60, इसको डिवाइड करिए। 19 से का 19 जाएगा, बचेगा कितना, 15। क्या आया, 19 अट्ठे 152 जाएगा, बचा 4, और नीचे आएगा 7, 47, 19 दूना 38 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ से आएगा कितना, 8, 98 हुआ, 19 बचे 95 जाएगा, 3, नीचे आएगा कितना, 6, 19 एक्का 19 जाएगा, बचेगा 17, नीचे आएगा 0, 19 अट्ठे 152 जाएगा, बचेगा कितना, 18। तो यही इसका आंसर होगा 18, ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा। आगे बढ़ते, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि कम से कम कितने वर्षों में स्वयं के 2 गुने से अधिक होगी। ठीक है, देखिए रेट है 20%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी प्रत्येक साल जो इसका रेशियो बनेगा 5 से 6 बनेगा। अब यहाँ देखना होगा आपको ऑप्शन, अगर 3 यहाँ पर है, 6 है, 4 है, 5 है, सबसे पहले छोटा नंबर करेंगे 3। अगर क्यूब करें 3 साल में तो 125 हो रहा है, 6 का क्यूब 216। क्या ये 2 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 4, यानी इसका पावर 4 करिए। अगर 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 6 की पावर 4 यानी 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1250 हो रहा है, 625 का 2 गुना, और ये 1296 1250 से भी अधिक है। इसका मतलब इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 17 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए, 18 में 11 घटाइए, कितना बचेगा, 7। उसी तरह से 24 में 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो वो नंबर क्या होगा, वो इन दोनों का एलसीएम, और ये जो रिमाइंडर है यही रिमाइंडर होता है, ये आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम 18 और 24 का, उसमें ये जो माइनस करके हम लोग निकाल रहे हैं डिफरेंस 7, वो माइनस कर दीजिए। तो 18 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा, उसमें 7 माइनस करेंगे तो 65 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2712 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण घन हो। ठीक है, देखिए 2712 के आसपास जो घन संख्या है वो कौन सी है, 2744। ये किसका घन है, ये है 14 का घन। ठीक है, 14 का क्यूब आपको याद रखना चाहिए। 15 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 3375। ठीक है, उसी तरह से 16 का क्यूब भी याद रखिए, ये होता है कितना, 4096। आप इस तरह से लिख के क्यूब को कम से कम 20 तक आप याद रखें। ठीक है, आपको आसानी होगी सवाल सॉल्व करने में। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है और कह रहा है 3 थीटा एक न्यूनकोण है तो 10 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 10 बराबर कोट है तो इनके एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों को जोड़िए, 3 थीटा और इनको जोड़ेंगे तो माइनस थीटा, तो 3 में माइनस थीटा कर देंगे तो आपको मिलेगा 2 थीटा, और 60 डिग्री है तो प्लस का 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये 60 घट जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 15 डिग्री। 10 2 थीटा पूछ रहा है तो 10 15 दूना 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। देखिए आंसर में नहीं दे रखा, लेकिन ये वैल्यू जो है उसके बराबर है। आप चाहे यहाँ पर परिमेयकरण कर दीजिए, यानी √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी तो
यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। एक ही बात है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है 200 से 478 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 200 से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे 201, 202 इसी तरह से नंबर आते रहेगी, कहाँ तक, 478 तक। इनमें कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या भी आएगी। ठीक है, तो इनका जो HCF पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य आए फिर भाज्य नंबर आए तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा, को प्राइम का पेयर बन जाएगा। और उनमें जब हम लोग अभाज्य HCF निकालना चाहेंगे तो उसका HCF 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि एक महिला 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3 घंटे में 10 सही 1/5, ये कितना, 5 दही 50 एक 51/5 किलोमीटर। हमें निकालना है 5 घंटा का, तो 5 घंटा का निकाल देते हैं। उसके लिए आपको 51/5 को ये 3 से डिवाइड करना होगा, 5 का निकालना है तो 5 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 5 5 कट ही जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 17 बार में, तो 17 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता, इन सब का औसत निकालना। ठीक है, देखिए क्या है, 7, 14, 21 सब में 7 7 का अंतर है, यानी एक तरह से ये क्या है, AP है। तो AP है तो इनका औसत कहाँ होगा, बीच में होगा। या नहीं तो आप डायरेक्ट औसत निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म उसको 2 से डिवाइड करिए, तो 77 + 7 कितना हो जाएगा, 84। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 इसका जो है औसत आएगा, यानी 42 वो संख्या है जो इन सीरीज के बीच में स्थित है, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ता, दो संख्याओं का LCM 1024 है, उनमें से एक संख्या अभाज्य है, तो उनका HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 1024 क्या है, ये 2 की पावर 10 है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ 2 को ही 2 से गुना करके 10 बार ये 1024 लाया गया है, तो उनमें एक संख्या अभाज्य है। अब देखिए सिर्फ 2 का ही गुना है इसमें, तो ये अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि सम अभाज्य संख्या एक ही है 2, उसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 2 को आप अलग कर लीजिए, यही ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 512, यानी यही दोनों है। इनका HCF पूछ रहा तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, इनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम के रूप में 3 प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्या है, कोष्टक के अंदर इसको जोड़ते हैं, LCM कितना आएगा, 15 दूना 30। ठीक है, 30 LCM आ गया, 2 से 15, उसके बाद 10, उसके बाद 6, यानी 15 6 21 10, 31/30 आया। इसमें क्या जोड़े, मान लीजिए कि x जोड़े, परिणाम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 कर देते हैं बराबर, x बराबर 3 माइनस ये 31/30 इस तरफ जाएगा तो 31/30 माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 31। 30 या 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 मिलेगा, और नीचे 30, तो यही वैल्यू घटाया जाना चाहिए, ये जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ता, यदि ये दे रखा है तो एक्स वाई जेड का अनुपात पूछ रहा है। देखिए x अनुपात y और y अनुपात z दोनों बराबर है 2 3। ऑप्शन चेक करेंगे, एक्स वाई पहला कहाँ बन रहा है, 2 3 यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। और उसके बाद वाई जेड यानी कि लास्ट वाला देख लीजिए, वो भी 2 3 के रेशियो में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से 3 बार में, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 4 है, ये 2 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब बाकी दूसरा तरीका है कि आप इसे बैलेंस करके एक्स वाई जेड का रेशियो दे सकते हैं। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A+B 110 डिग्री है, B - A 10 डिग्री है, इन त्रिभुजों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, A+B 110 डिग्री, इसको आप B आगे कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर B आगे है, तो B+A। ठीक है, एंगल में दे सकते हैं आप, यहाँ पर दोनों का योगफल है 110 डिग्री, और कोण B माइनस कोण A ये है 10 डिग्री। अगर आप इनको जोड़ देंगे तो A कट जाएगा, 2B का वैल्यू आएगा कितना, 110 10 120, 2 से कटाएंगे 60, यानी कोण B आ गया 60 डिग्री का। तो कोण A कितना आएगा, B का वैल्यू A इसमें रख दीजिए, तो B का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो A का वैल्यू आएगा कितना, 50 डिग्री। ठीक है, अब एक ट्राइंगल बना लीजिए समझने के लिए। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। A निकाले हैं 50 डिग्री और B निकालना है कितना, 60 डिग्री, तो C कितना होगा, ये 60 है, ये 50 से कुल मिला के 110 डिग्री हुआ, और टोटल कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 180 में 110 घटा दीजिए तो बचेगा 70 डिग्री, जो कि होगा C का मान। अब ऑप्शन पे आते हैं, AC सबसे लंबी भुजा है और BC सबसे छोटी भुजा है।
कि सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा 70 के सामने ए बी है, और यहाँ पर कह रहा है कि ए सी सबसे लंबी भुजा है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। आगे, ए बी की लंबाई बी सी के बराबर है, क्या ये त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर है, नहीं है, तो दो भुजा भी बराबर नहीं हो सकती, ये भी आंसर नहीं होगा। ए बी सबसे लंबी भुजा और ए सी सबसे छोटी है, ए बी सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, ए सी सबसे छोटी नहीं है, तो सबसे छोटी कौन सी भुजा है, ये सबसे छोटा कोण 50 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा है बी सी, ये सबसे छोटी है और सबसे लंबी ए बी है, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें वर्ष 2017 में जिला 3 में हुआ गेहूं उत्पादन उस वर्ष में जिला 1 में हुए गेहूं उत्पादन से लगभग कितने % अधिक है। तो जिला 1 में देखिए 2017 में यहाँ पर कितना है 1640, और जिला 3 में है 1760, उसी वर्ष का देखना 2017 का है, तो ये कितना अधिक है, डिफरेंस लेंगे तो इधर 60 इधर 60, 120 अधिक है, किसके ऊपर 1640 के ऊपर, उसको आप 100% से गुना कर दीजिए, जीरो तो कटेगा ही, 4 से 3 बार में, 4 से 4 चौके 16, 4 1 4 41, यानी 300/41% आया, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 41 से, ये कितना बार में जा रहा है 4 7 88, 280 88, 288 हो रहा है, यानी कि 7% के अप्रोक्स जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, यदि किसी महीने के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय की गई कुल राशि 6000 है, तो कुल मासिक खर्च पर व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी है। देखिए स्वास्थ्य कहाँ है, हेल्थ है 54 डिग्री, यानी ये जो 6000 रुपया है ये 54 डिग्री का ही वैल्यू है, हमसे कुल मासिक खर्च पूछ रहा है, यानी कि टोटल का कितना 360 डिग्री इसी का निकालना है, तो 360 डिग्री से गुना कर दीजिए, 18 से 2 बार में, 18 से 3 बार में, 18 से ये 20 बार में कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 2000, तो 2000 गुना 20 करेंगे तो कुल मिला के कितना रुपया आ जाएगा 40,000, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, 2018 से 19 के दौरान इस शाखा द्वारा बनाए गए वाहनों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 18 का ये है डॉट डॉट वाला और 19 का ये प्लेन वाला है, देखेंगे एक में क्या हुआ है, 18 में ये है और 19 में ये, यहाँ पर बढ़ा है, कितना बढ़ा है 42 से 58 हुआ है, यानी 16 का वृद्धि है 42 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बी देखें तो ये 18 में इतना है 19 में इतना हो गया, यानी कि ये घट गया, ये काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ भी घट गया, ये भी काउंट नहीं करेंगे, ये दोनों है। देखिए यहाँ पर 44 से 58 हुआ है, ठीक है, तो 14 का वृद्धि है किसके ऊपर 44 के ऊपर, और यहाँ पर 52 हुआ 46 से, तो 6 का वृद्धि है 46 के ऊपर। तो इन तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी कौन सी है आपको ये देखना होगा। देखिए यहाँ 42 44 46, यहाँ 42 है यहाँ 16 है, यहाँ 44 है यहाँ 14 है। अब देख रहे हैं कि नीचे हर में यहाँ पर 42 है यहाँ 44 से ज़्यादा है, और अगर ये ज़्यादा है तो इसका अंश भी 16 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके कोई कंपैरिजन का सवाल बनता था, लेकिन यहाँ पर जो है हर ज़्यादा है लेकिन अंश कम है, इसका मतलब ये छोटी संख्या हो गई, यानी छोटी भिन्न हो गई, तो ये बड़ी भिन्न है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर नहीं तो परसेंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है 100 से गुना करके, और ये तो बहुत छोटी है 6, ठीक है, नीचे 46 है जो कि 44 42 के लगभग आसपास है, तो ये जो है किसका था ए का था, शाखा ए जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन में है नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और प्लम केक दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, तो कहाँ पर है कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ पर है 25%, और प्लम केक यहाँ पर है 25%, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िए कितना हो रहा है 50%। आगे कह रहा है ब्रेड और अंडे दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, तो ब्रेड और अंडा दोनों पसंद करने वाले कितने छात्र हैं, ब्रेड है 30, अंडा है 5, कुल मिला के 35%। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है 15% हो रहा है। क्या ये डिफरेंस नाश्ते में इडली पसंद करने वाले छात्रों के बराबर से अधिक संख्या से अधिक है क्या, तो इडली देखिए यहाँ पर है 15% लेकर, तो 15% से अधिक तो ये नहीं है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, और सत्य नहीं है के बारे में पूछ रहा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें निजी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या से कितने % के बराबर है। तो देखिए यहाँ दिया है कुल संख्या 5000, जिसमें ए सार्वजनिक क्षेत्र, बी निजी क्षेत्र में है, सी कॉरपोरेट में है, डी उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो स्वनियोजित है, और ई
उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो बेरोजगार है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निजी क्षेत्र में कौन सा बी है, तो बी का कितना है यहाँ देखिए, बी का है 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री का निकालना है परसेंटेज किसके ऊपर, कुल नियोजित। तो कुल नियोजित निकालने के लिए आपको ई का घटाना होगा, क्योंकि ई जो है वो बेरोजगार है। तो ई है कितना 18 डिग्री और टोटल है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 18 डिग्री आप माइनस करेंगे तो मिलेगा 342 डिग्री। तो 342 पर ही इसका परसेंटेज निकलेगा, गुना 100% कर दीजिए। 8 1 9 4 2 6 3 9, 9 से कट रहा है 12 बार में, 9 से 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, 2 से 6 बार में, 2 से 19, यानी ये हो रहा है 6 गुना 100, 600 और नीचे हो रहा है 19, 19 से इसको डिवाइड करिए, 19 तिया 57 जाएगा, बचेगा 3, 30 हुआ, 19 दूना 38 नहीं जाएगा, 19 इक्यावन 19 जाएगा, उसके बाद फिर डेसिमल आएगा। तो 31 के बाद जो दशमलव है वो वाला आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा दिया हुआ, ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था, ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।